Hello, good morning, students. I hope you all are fit and fine. In this lecture, I'll be discussing some important questions from chapter trigonometry. So let's start. Trigonometry is basically trigonometry is derived from Greek words. ठीक है, basically ये Greek word से मिला है. ठीक है, that is trignon plus metron. ठीक है, और इसका literal मतलब है triangle and this means measure. Basically, trigonometry means science of measuring triangles. ठीक है, या फिर we deal with the problems of sides and angles of triangle. ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले जो चीज है that is you should know a right triangle. ठीक है, सबको पता है राइट ट्रायंगल क्या होता है. इसका एक एंगल क्या है, 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. ठीक है, हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं. ठीक है, विच यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, और इनको अच्छे से कर लेना बस. दिस इज साइन थीटा. ठीक है, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाई एच. ठीक है, यहाँ पे मान लो एंगल थीटा है कि कोई एंगल है. ठीक है, कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. अच्छा, एक और बात यहाँ से याद रखनी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, एंड टेंजेंट थीटा tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा. दिस इज 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा. दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस. एंड रेसिप्रोकल होता है tan एंड कॉट. दिस इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर. ये याद रखना है. ठीक है, दिस इज प्योरली रिमेंबरिंग. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है. ठीक है, इफ साइन ऑफ ए is equal to 3 upon 5, find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. Okay, so basically हमें एक ट्राइंगल लेना है. ठीक है, साइन ए है तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे. ठीक है, बी सी यू कैन प्लॉट. ठीक है, साइन क्या होता है, साइन हमारा था दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहां से हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, दिस इज 3, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5. नाउ वी नीड टू फाइंड बेस. सो बाय पाइथागोरस वी न्यू दैट AC square is equal to AB square plus BC square, right? AC is provided to you 5 square. AB is, we don't know. BC square is 3 का square. This is 25. 3 का square 9. उधर जाके minus हो जाएगा. This is AB square and this is 16 is equal to AB square. Then from here we get AB as 4. ठीक है, हम positive root ले रहे हैं. ठीक है, तो this will be 4. Now we need to find all t ratios. That is sin A was provided to you. This is equal to 3 by 5. From here we can find cos A. Cos A is equal to क्या होता है, base upon hypotenuse. This is 4 by 5. And tangent theta is equal to perpendicular by base. Sin का reciprocal क्या होता है, cosecant theta, that is equal to 5 by 3. Cos का reciprocal क्या होता है, secant theta, that is equal to 5 by 4. Tangent theta reciprocal होता है cot theta, this is equal to 4 by 5, 3. Right? I hope this is clear. इन दिस चैप्टर हम सिर्फ सेलेक्टेड से ही क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, आई एम नॉट डिस्कसिंग द होल चैप्टर. ठीक है, आई एम ओनली डिस्कसिंग द क्वेश्चंस व्हिच मे कम इन योर एग्जाम. राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस वन. इसमें हम दो क्वेश्चन करेंगे. क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड, कहता है इफ
साइन ए इज इक्वल टू 1/3 फाइंड cos a into cosecant a, cos a into cosecant a plus tan a into secant a, tan a into secant a. सो हमने बेसिक नेसेसिटी जो है हमारी ट्रायंगल बना लिया हमने, ए के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है, बी सी हमने खुद प्लॉट कर लिया, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड आउट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर is 3 square minus 1, that is equal to 9 minus 1 is 8. This is AB square. So from here we can write AB as 2 root 2. Okay, 8 का रूट लेंगे तो this will become 2 root 2. Now, ठीक है, now हमें क्या फाइंड आउट करना था? cos A multiplied by cosecant A plus tan A multiplied by secant A, right? From here cos is, ठीक है, ये हमारा 2 root 2 आ गया, cos is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा, क्या आएगा बताओ? 2 root 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड कोसिकेंट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दिस इज 3/1 प्लस tan a की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज 1 अपॉन 2 root 2 इंटू सेकेंड क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है, दिस इज 3/2 root 2, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 2 root 2, 2 root 2 plus 3 over this multiply 2 into 2 4 root 2 2, this is 8. LCM लेंगे, LCM आ गया 8, this is 16 root 2 plus 3 upon 8, this is your answer, right? I hope this is clear. ठीक है जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, जस्ट बेसिक से क्वेश्चन। कहता है इन अ ट्राइंगल ABC right angled at C in which AB is equal to 29 and BC is equal to 21 and angle ABC is equal to theta. Find the values of, we are to find two values, one is cos square theta plus sin square theta. First value ये हमें find out करनी है and second value we need to find, that is cos square theta minus sin square theta. Okay, चलो जी let's start. यहाँ पे प्रोवाइडेड है ABC राइट एंगल एट C एंड एंगल ABC, ठीक है, ABC कितना है? थीटा, तो दिस इज थीटा एंड दिस इज A, ठीक है, एंड AB वी आर प्रोवाइडेड विद 29, BC वी आर प्रोवाइडेड 21. फ्रॉम हेयर वी कैन फाइंड AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ओके, दिस इज 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 441, दिस विल गिव यू 400, 400 का रूट करोगे कितना आ जाएगा? 20, ठीक है। इन द कमिंग वीक आई विल जस्ट मेक वन शॉट वीडियोस फॉर ऑल द चैप्टर्स, ठीक है, आई गेस चैप्टर नंबर 9 तक हम कर लेंगे, ठीक है, तो दैट विल हेल्प यू इन एग्जाम्स, ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर फर्स्ट पार्ट व्हाट वी नीड टू सॉल्व cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? cos थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी इसका स्क्वायर, राइट? फ्रॉम cos थीटा दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू 441 अपॉन 841 प्लस 400 अपॉन 841. फ्रॉम हेयर एलसीएम आ गया 841, 441 plus 400 is also 841, so this will give you answer 1, right? Second part, cos square theta minus sin square theta, this is equal to cos theta is 21 by 840 21 by 29 का whole square, 29 का whole square minus 20 by 29 का whole square, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 841 माइनस अपॉन आ जाएगा, सॉरी
21 का स्क्वायर हो गया 441, दिस इज 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो सेम एलसीएम आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। ठीक है, क्लियर है चीज, कोई डाउट इसमें? शैल वी मूव टू नेक्स्ट? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है इफ tan थीटा is equal to 12 upon 13, evaluate वैल्यू हमें क्या निकालनी है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट थीटा हमें गिवन है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, दिस इज 12, दिस इज 13, क्लियर बात, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा बेसिकली। ठीक है, इसको हमने ए बी सी मान लिया, ए बी सी। तो उसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, एक ही सिंपल सा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वन वे इज कि आप यू कैन फाइंड दिस ए सी, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आप साइन कॉस की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया। नाउ सेकेंड मेथड जो है, मेथड टू, व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से, होल अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। दिस वी कैन राइट एज, देखो एक कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन, इसको सेपरेट करेंगे तो दिस विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो from here you'll get this as 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. Clear है जी? Now you can directly substitute this value of tan theta here, that is 2 into 12 by 13 whole upon 1 minus 12 by 13 का whole square. इसको solve करोगे, this will become 24 upon 13 whole upon 169 minus 144 upon 13 का square. एक cancel हो जाएगा, तो what you are left with, this is 12 by 13। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको आ जाएगा 169 बाय दिस माइनस दिस इज 25। ठीक है, इसको ऐसे डायरेक्ट कर लिया, इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, 13 13 जा 13 इंटू 12 कितना होएगा, ठीक है 13 इन 12 टू जा 24, यहाँ 24 आएगा। ठीक है, दिस इज 24। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 24 आएगा, तो यहाँ जगह 24 इंटू 13 13 जा 169, तो दिस इज 24 इंटू 13, इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट 312 ओवर 25। ठीक है जी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा पेपर में, एंड इट विल गिव यू 1 मार्क। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या आते हैं, एंगल्स के बेसिस पे। ठीक है, वी हैव फ्यू स्पेसिफिक एंगल्स जिनके लिए हमें क्या करना है, वैल्यूज वी हैव टू रिमेंबर, राइट। ठीक है, इसका क्या है, डायरेक्टली हम चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, जैसे मान लो डिफरेंट टी रेशोज हैं। ठीक है, एक मिनट मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, यू कैन स्किप दिस पार्ट ऑल्सो। ठीक है, अगर आपको आती हैं वैल्यूज, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आती हैं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ हमारे पास थीटा है और यहाँ पे हमने टी रेशियोज लिखे हुए हैं। साइन के लिए सिर्फ वैल्यूज याद रख लो, बाकी सारी याद हो जाएंगी। ठीक है, कैसे करना है, एक रो याद रखनी है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ये वैल्यू याद रख ली। अब हमने कॉस के लिए कैसे लिखनी है, इसको उल्टा लिख लो, 1 यहाँ लिख लिया, दिस इज √3/2, दिस इज सेम हेयर, इसको इधर लिख लिया और इसको यहाँ से कर लिया। ठीक है जी। जब हमने tan लिखना है, ठीक है, tan कैन बी साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 0 अपॉन समथिंग 0 आएगा, इसको करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा, दिस विल बी 1, दिस इज √3 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है। अब जब हमने कोसिकेंड की वैल्यू लिखनी है तो साइन वाले रेसिप्रोकल कर दो, 1/0 नॉट डिफाइंड, हाफ का रेसिप्रोकल करोगे 2 आ जाएगा, इसका करोगे दिस विल बिकम √2, √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे दिस विल बी 2/√3 एंड 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। कॉस के बाद आता है हमारा कोसिकेंड के बाद आता है सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा के लिए दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, राइट, यही होता है ना। तो 1/1 ये आ जाएगा, दिस विल बी 2/√3, दिस विल बी √2, दिस विल बी 2 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। देन वी हैव कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या आ जाएगा, tan का रेसिप्रोकल, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ओके, this is √3, this is 1, this is 1/√3 and 1 upon not defined is 0। ठीक है जी। तो ये वैल्यूज यू हैव टू रिमेंबर देम बाय हार्ट। ठीक है जी। और इसमें सिलेक्टेड से क्वेश्चन आएंगे और हम उसको डिस्कस करते हैं, राइट। बेसिक सा क्वेश्चन देखो। ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। कहता है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, थीटा हेयर इज 30 डिग्री। ठीक है, कोसिकेंट ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉट 45। ठीक है जी। देखो, कोसिकन 30 क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, कोसिकन 30 इज 2 एंड कॉट 45 इज 1, इनको ऐड किया, आंसर क्या आ गया, 3, राइट। ठीक है, बहुत ही आसान है ये। ठीक है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज। ठीक है, और आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, साइन 60 इज √3/2, cos 30 is also same, √3/2 plus cos 60 is half, sin 30 is half। इसको सॉल्व करोगे 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेके 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेसिक सा, कोसिकेंट स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सीकेंट स्क्वायर 60, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे, कोसिकेंट स्क्वायर 30 इज 2 raised to 2 इंटू साइन 45 कितना होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस सीकेंड 60 कितना होता है, 2, इसका स्क्वायर कर दिया, तो दिस विल बी 4 इंटू 1/2 माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। क्लियर है बात, चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 प्लस sin 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 60 इंटू sin 30। ठीक है, cos 30 इज, बोलो, √3/2, sin 60 is √3/2 whole upon 1 plus sin 60 is half and sin 30 is half। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, यहाँ बीच में इट इज प्लस sin 30, दिस इज प्लस, इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 2 टाइम्स √3/2
होल अपॉन हाफ प्लस हाफ 1, 1 प्लस 1 2, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा √3/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? श्योर। चलो जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे लिख रहा हूं। क्या था? इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये बहुत बारी पेपर में ऐसा सा सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड गेट गुड मार्क्स। ठीक है, ए प्लस बी 1 है, एंड कॉस ए माइनस बी। मैं एक ना कल एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, राइट? ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू विल ऑल गेट दैट। तो कहता है फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। ओके, तो यहां से साइन की वैल्यू 1 कब होती है मुझे बताओ? साइन 1 कब होता है? साइन 90 पे, राइट? फ्रॉम हेयर साइन एंड साइन विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, यहां से वी कैन राइट दिस एज a प्लस बी इज इक्वल टू 90। ओके, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे में cos √3/2 कब होता है? cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos √3/2 कब होता है अभी बताओ? cos 30 पे, राइट? यहाँ से ये खत्म हो गया, दिस विल a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दिस इज सेकेंड टू। तो what we need to do is solving 1 and 2, solving 1 and 2, देखो ऐड करेंगे तो b will get cancelled, this is 2a is equal to 9 plus 3, that is equal to 120, a is 60, a 60 है, you can substitute this value in 1 or 2, what you'll get 60 plus 90, ये 90 था, तो b is equal to 90 minus 60, what you will get? You will get b as 30 degrees, right? क्लियर है जी? ठीक है, तो इन दिस अगर ये आप दोनों टॉपिक कर लेते हो तो योर फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी विल गेट कवर्ड। ठीक है, बेसिक्स आज मैंने डिस्कस किया है, आई विल जस्ट डिस्कस few more important questions in the next video. Thank you. I hope you liked it. Thank you.